पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले संविधान के आगे के टॉपिक के बारे में। इससे पहले मैं एक और वीडियो ला चुका हूं जिसमें मैंने बात की थी संविधान के शब्द के बारे में, संविधान की मांग कैसी हुई, संविधान की मांग सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया और ऑफिशियल अनऑफिशियल उस मांग को कौन आगे लेकर गया, फिर उस मांग को नेहरू ने जो मांग की थी उस मांग को किसने स्वीकार किया, इन सभी पर बहुत ही विस्तार से चर्चा की हुई थी। उसका गठन कैसे हुआ, गठन में कितने लोग शामिल थे, कौन कौन शामिल थे, फिर बैठक में आया था, बैठक में कैसे कैसे बैठक हुई, कहां बैठक हुई, किस दिन बैठक हुई, इन सभी पर चर्चा की हुई है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है जाकर देखिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही शानदार वीडियो है। तो चलिए इस आगे की ओर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आज हम बात करेंगे कार्यों के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो पहले हम कार्यों के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब हमारी क्या हुई, संविधान की बैठक हो गई और सारा संविधान उद्देश्य प्रस्ताव हो गया, तो अब कुछ ना कुछ कार्य तो होगा। देखिए, तो कार्य हो रहा है 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, राष्ट्रगान अपनाया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। आप कहोगे राष्ट्रीय गान, अब राष्ट्रीय गान में बहुत, मैं अभी रियलिटी बता रहा हूं क्योंकि मैंने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया है, तो वहां से पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में है। जैसे बच्चे को यही पता नहीं रहता है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कहते किसको है, सबसे बड़ी समस्या ये। जबकि संविधान में क्वेश्चन है, लेकिन आपका ये जीके तैयार होनी चाहिए इतनी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख रखा है क्योंकि आपको सर्च ना करने पड़े, कष्ट ना हो बिल्कुल। राष्ट्रीय गान कब अपनाया जा रहा है? आप कहोगे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अब राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगेगा? आप कहोगे सर 52 सेकेंड। 52 सेकेंड, तो फिर सर ये 20 सेकेंड क्यों लिख दिया आपने? ये भूल के नहीं लिखा है, ये भूल के नहीं लिखा है, इसको हम कहते हैं लघु संस्करण। ये क्या था, ये पूरा विस्तृत रूप से गाने के लिए, यानी कि शुरू से लेकर के एंड तक गाओगे तो 52 सेकेंड। अब इसके बाद लघु संस्करण को गाने में कितना समय लगेगा? आप कहोगे सर 20 सेकेंड का समय लगेगा। ओके फ्रेंड, अब देखिए 20 सेकंड का समय किस में लग रहा है? ये लघु संस्करण, यानी कि बिल्कुल छोटा सा रूप गाने में बहुत ही इमरजेंसी जैसे पड़ जाती है, तो क्या करते हैं हम, बहुत जल्दी गाने में खत्म कर देते हैं। तो क्या करते हैं, पहली पंक्ति और प्लस अंतिम, यानी कि फर्स्ट एंड कौन सी, लास्ट वाली, यानी कि हम बोल सकते हैं ऐसे लिखेंगे, प्रथम और प्लस अंतिम, ऐसे लिख लेना। पूछ लिया जाए कि लघु संस्करण में कौन कौन सी पंक्ति गाई जाती है, प्रथम और अंतिम, समय कितना लगता है? 20 सेकंड का समय लग जाता है। राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। ठीक है ना फ्रेंड्स, और इसको लिखा किसने? आप बोलोगे रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा यह रचित किया गया है, लिखा गया है। ये थी हमारे राष्ट्रीय गान की बात। आगे बढ़ता हूं। अब 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आप बोलोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बनाया गया? 24 जनवरी 1950 को भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया उनको। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 24 जनवरी 1950 को ही देखिए, 24 जनवरी 1950 एक ही चल रहा है। राष्ट्रीय गीत, अब राष्ट्रगान हो चुका है, अब आते हैं राष्ट्रगीत पर। राष्ट्रगीत कब अपनाया गया? अब आप बोलोगे 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत होता क्या है? राष्ट्रगीत होता है वंदे मातरम। क्या है? इसलिए मैंने बोल लिखी हुई है पहले, वंदे मातरम। किसने लिखा है? कहोगे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यह लिखा गया है। अच्छा, अब यह मिलता कहाँ है? तो आप बोलोगे यह आनंद मठ में मिल जाता है। कहाँ? आनंद मठ में। इनके ही द्वारा रचित है, ये इनके द्वारा रचित है आनंद मठ। आनंद मठ में इसका वर्णन किया गया पूरा वंदे मातरम का। इसको गाने में 65 सेकंड यानी 65 सेकंड का समय लगता है आपको, जबकि राष्ट्रीय गान को 52 सेकंड। ओके, आगे बढ़ा। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। कब अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज, यानी राष्ट्रीय तिरंगा हमारा? आप कहोगे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कौन सा? लंबाई रेशियो चौड़ाई पूछ लिया तो आप कहोगे 3:2। ओके, अगर भूल के उन्होंने क्या दे दिया, चौड़ाई और लंबाई, तो ये मत लगा के चले आना, रेशियो पलट दिया है तो आपको ही पलटना होगा। 2 अनुपात यानी कि 3, 2:3 में करेंगे हम कन्वर्ट। आगे बढ़ा। इसमें कितनी तीलियां रहती हैं? आप कहोगे 24। तीलियां का मतलब समझिए तिरंगा के जो बीच में रहता है गोल चक्र। ठीक है, इसमें कितनी तीलियां रहती हैं? आप कहोगे सर 24 रहती हैं। इसको बनाइए। अब आगे बढ़ा। इसमें कितनी पट्टी रहती है? आप कहोगे सर 3।
केसरिया, सफेद, हरा। आगे बढ़ा। ओके फ्रेंड, ये थे हमारे कार्य की बात। अभी कार्य में कई सारी और चीजें हैं जो कि हम धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एकदम ही अगर आप पढ़ने बैठोगे तो सारा सब कुछ भूल जाओगे। अब यहाँ से इतनी 4 से 5 चीजें नहीं भूल सकते। क्या? राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रपति कब चुने गए 24 जनवरी 1950 को, और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। ये थे 4 से 5 पॉइंट। अभी आपकी बहुत ही बड़ी बड़ी समितियां, छोटी समिति, बहुत कुछ है, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस बने रहिए हमारी वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पसंद आ रही है। अब आते हैं प्रश्नों की ओर। महत्वपूर्ण प्रश्न, संविधान सभा की कुल बैठकें, यानी कि भाई आप बैठक लगाए जा रहे हो, कोई समय तो होगा ना। तो समय कितना लगा? आप कहोगे सर 114 दिन। अगर 100 दिन आप बैठक लगाओगे, यानी कि 20 दोस्त मिलेंगे, समझना, तो 20 दोस्त ऐसा नहीं शांति अवस्था में बैठे रहेंगे, आए 2 घंटे बैठे हो चले गए, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं होगा, नहीं होगा। तो क्या हुआ होगा भैया? विचार किया गया होगा, बहस की गई होगी, नहीं ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसको लेना चाहिए, इसको त्यागना चाहिए। ये सारी चीज सर संविधान के निर्माता हैं, उन लोगों ने बहस की हो गई। कब की गई होगी? कितने दिन? 114 दिन बहस की गई है। ठीक है, अब इसको संविधान को बनने में कितना समय लगा? आप बोलोगे सर 2 वर्ष, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आपको ये एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको क्या देगा? 2 वर्ष 12 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 16 दिन। यहीं पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको एग्जैक्ट याद रखना है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्लियर? अब खर्च की बात आ जाती है। भाई कोई भी चीज अगर आप बनाओगे, चाहे कुछ भी बनाओ, चाहे आप रसोई से लेकर के बल्ब तक बनाने जाओगे, तो क्या करोगे? रसोई में आकर रोटी भी बनाने जाओगे, खर्च तो होगा ना मेरे भाई। तो खर्च यहाँ पर कितना हो रहा है? ये तो फिर संविधान है जो आज यानी कि पूरा फ्यूचर में भी चलेगा, यही संविधान। इस संविधान को बनाने में कितना समय लगा? आप बोलोगे 63,96,729, 63,96,729, ये एग्जैक्ट है। और लमसम में कितना, यानी लगभग में, अब देखिए इसको पूरा पूरा कितना कर दिया है? 64 लाख। अब इसको याद कैसे करें? ये वाला पॉइंट है, ये देखिए 63,96,729, जैसे मैंने याद किया, मैं सोचता हूं आप भी वैसे याद कर लीजिए तो ज्यादा बेनिफिट में रहेगा। 63,96,729 खत्म हो गई बात। 63,96,729, बस ये 3 चीज याद रखना है। 63,96,729, ये लाख 6,729, इतना लंबा नमत कीजिए, बड़ा शॉर्ट में कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ा। यह कितने देशों से लिया गया है और कितने देशों से अवलोकन किया गया? अवलोकन का मतलब कितने देशों का पढ़ा गया। ऐसा तो होगा नहीं कि आपने 5 ही देशों का पढ़ा, 5 ही देशों का आपको अच्छा लगा ले लिया, ऐसा तो नहीं होगा। 60 देशों से, कितने? 60 देशों से इसका अवलोकन किया गया, देखा गया, पढ़ा गया। नहीं हमें ये लेना चाहिए, यहां से लेना चाहिए, इसको हटाना चाहिए। तो 60 देशों को जब पढ़ने के बाद, 60 देशों का संविधान पढ़ने के बाद, उसके बाद क्या हुआ? 10 देशों के संविधान से ग्रहण किया गया। जैसे आप पढ़ते हो, फ्रांस से क्या लिया गया, अमेरिका से क्या लिया, ब्रिटेन से क्या लिया, ठीक है, कनाडा से क्या लिया, आयरलैंड से क्या लिया। तो ये जो सारे देश मैंने अभी गिनवाए वो किस में आ जाते हैं? आप बोलोगे सर ये 10 से में आ जाते हैं। क्यों? आयरलैंड से क्या लिया गया? आप बोलोगे सर राजकीय नीति निर्देशक तत्व लिए गए, और क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ा। इसमें कुल कितने भाग, यानी कि मूलतः, मूल की बात की जाए, या इसमें कुल की बात आ गई। अगर इसमें एक और शब्द लगा दूं, मूल। मूल का मतलब होता है मेरे भाई, जब संविधान बना और लागू हुआ उस समय की बात की जा रही है, अभी वर्तमान की नहीं है। वर्तमान के लिए जब आएगा तो वहां लिखा आएगा वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, ये तो क्लियर है। तो यहाँ पर आएगा मूल 22 भाग, आर्टिकल को हम हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद, आर्टिकल 395 और 8 अनुसूचियां। ये थी आपकी कब की? मूलतः की बात। आगे बढ़े। संविधान, यानी कि संविधान में अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 5, 6, 7, 8, 9, फिर 60, 324, 366, 367, 379, 380, 391, 92, 93 को परिवर्तित करके, यानी पहले इनको रखा गया, जब इनको पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों परिवर्तित किया गया, ऐसी क्या जरूरत पड़ी, पहले भी तो कर सकते थे। ठीक है ना फ्रेंड? तो इनको परिवर्तित करके स्वतः ही लागू हो गए।
कुछ इनमें करेक्शन देखा करने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, करेक्शन कर दिया और अपने आप ही ये क्या हो गए, लागू हो गए, यानी कि करेक्शन करके रख दिया, अब अपने आप ये लागू हो जाएंगे। आगे बढ़े, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है? आप बोलोगे संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन। कुछ बोलेंगे, अभी पूरे नहीं बोलेंगे, अभी संविधान में बहुत कुछ बाकी है। अभी तो ये आज दूसरा दिन है, अभी बने रहिए, क्योंकि आर्टिकल जब आप कहते हो ना सर कि 1 से लेकर 395 तक कैसे याद करें, बड़ी समस्या है। यहाँ तो गिनतियां याद नहीं हो रही, आप कह रहे 395 आर्टिकल याद कर लो, बड़ी समस्या है। तो इस समस्या का सॉल्यूशन मेरे पास है, याद करवाने की गारंटी मेरी है, लेकिन वही है 70 और 30 लेकर चलेंगे अब की बार। 70% मेरा, 30% आपका, ये एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपको। अगर 30% आपने एफर्ट लगा लिया तो आप गारंटी लेता हूं 1 से लेकर 395 तक आर्टिकल और पूरे 25 के 25 भाग, पूरी 12 की 12 अनुसूचियां सारे याद हो जाएंगे। राष्ट्रपति का कैसे चुनाव होता है, लोकसभा में क्या होता है, राज्यसभा, ये सारी चीज क्लियर करवाऊंगा यहीं पर, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आप वीडियो देखिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कैसी लग रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करना मेरे भाई, इससे हौसला बढ़ता है हम लोगों का। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।